बच्चों आज हम फिर से भाग के सवाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सवाल आपको सिखाए जाएंगे। तो सबसे पहले पहाड़ भाग देने के लिए हमको क्या आने चाहिए? पहाड़े आने चाहिए। देखिए सबसे पहले मुझे 12 से भाग देना है, दूसरा मुझे 13 से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 12 का पहाड़ा लिखा हुआ, देखो 12 शून्यम शून्य, परिकम 12, बर दूनी 24, बर तियन 36, बर चको 48, बर पंचे, बर छक 72, बर सत्ते 84, बर अट्ठे 96, बर नमा बर दसम। ऐसे यहाँ पर देखिए 13 शून्यम, 13 कम, 13 दूनी 13 तियन, 13 चको 13 पंचे, 13 छक 13 सत्ते, 13 अट्ठे 13 नमा 13 दशम 130। तो पहली वाली संख्या मेरे 12 का भाग देना है। मुझे इस संख्या को पढ़िए, कितना है? 51,696, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, यदि संख्या 0 से लेके 12 के बीच में है, यानी कि क्या हुआ, 0 से 12 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन संख्याओं में 12 का भाग कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा इन संख्याओं। यदि 0 और 12 के बीच में है तो ठीक 12 होगा तो कितनी बार जाएगा फिर भाग? एक बार। ऐसी कोई संख्या यदि 12 और 24 के बीच में है, ठीक है, तो उसमें 12 का भाग कितनी बार जाएगा? 12 और 24 के बीच में है तो एक बार, ठीक है। जैसे ही 24 आएगा तो भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। ऐसे ही 24 और 36 के बीच में है संख्या, तो उसमें 12 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। जैसे ही 36 आएगा तो भाग कितनी बार चले जाएगा? 3 बार। यह बात आ गई समझ में? तो भाग देने का क्या मतलब है मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। इसका मतलब यह है कि मेरे पास माना इतनी क्या है, लड्डू हैं 51,696 या टॉफी है, और मुझे कितने बच्चों में बराबर बांटने हैं? 12 बच्चों में बराबर बांटने हैं। सारे बच्चों को बराबर कितने मिलेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? भाग दे के पता करते हैं। समझ लो, ये भाग का इंपॉर्टेंस है। कभी भी आपको बराबर बांटने हैं, ठीक है, कोई भी चीज, तो हम क्या करेंगे? उसमें भाग देंगे, भाग दे के पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 का में कितने अंक हैं बच्चों? 2 अंक हैं। एक तो 1 और दूसरा 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या का भाग सबसे पहले हम 2 अंकों की इधर है, इसमें चेक करेंगे, जांच करेंगे कि जाएगा कि नहीं जाएगा। यदि नहीं जाएगा तो 0 बार नहीं देंगे, ठीक है। हम कितने अंक लेंगे? 3 अंक लेंगे तब। यदि चले जाएगा तो ठीक ही है। पहली बार में 0 बार भाग नहीं देना है शुरू में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या 12 है, यहाँ 2 अंकों की संख्या क्या बन रही है? 51। यहाँ से शुरू करना है। तो 51 क्या है? 12 से बड़ा है, इसलिए 51 में 12 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। अब कितनी बार जाएगा? अब उसके लिए हम करेंगे क्या? देखिए उसके लिए क्या करेंगे, हम 12 के पहाड़े में ठीक 51 से बड़ी संख्या कहां पर आ रही है वो देखेंगे। 51 से बड़ा या 51, या तो 51 आए या फिर 51 से बड़ा। तो है 51 से बड़ा ये है, यह है, यह है, यह है, यह है, यह है। 51 से बड़ी संख्या कौन सी है? जो 12 के पहाड़े में आ रही है, 60 है। 60 में कितनी बार जाता है? 5 बार। इतनी बार। तो 51 में कितनी बार जाएगा? ठीक इससे 1 कम बार। समझ में आ गई बात? ये तो ये नियम होता है भाग देने का। तो कितनी बार जाएगा भाग? 4 बार। और बार चको 48। तो ये है कि अगर आपको पहाड़े याद हैं तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मन ही मन कर लोगे उस चीज को, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे? हम घटाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने 51 टॉफी बांटी,
समझ रहे हो? कहने का मतलब यह है 51 टॉफी मैंने कितने बच्चों में बांटी? 12 बच्चों में। ठीक है, तो हर एक को कितने मिले? 4 मिले। ठीक है, लेकिन कुछ शेष भी तो बचे ना, तो शेष कितने बचे उसको कैसे पता करेंगे? हम घटा करके। तो कितने बचे? 11 में से 8 कम करेंगे, 3 शेष बच गए। ठीक है, समझ आ गई बात? सबसे पहले हमने 51 टॉफियां ली, उसको 12 बच्चों में बांटा। ठीक है, तो हर एक बच्चे को कितनी टॉफी मिली? शेष कितने बचे? 3। ये बात आ गई समझ में? अब मैं अगला अंक उतारूंगा यहाँ से। देखिए अगला अंक क्या है बच्चों मेरा? 6 है। अब 12 का भाग 36 में देखिए, तो 12 के पहाड़े में देखूंगा, या तो 36 आना चाहिए या 36 से बड़ी संख्या। ठीक है, ये जांचना है। लेकिन 12 के पहाड़े में ठीक 36 भी आ रहा है, देखो ये। तो इसलिए बड़ी देखने की जरूरत नहीं है। भाग सीधे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। बर्तियन 36। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अब 6 में से 6 कम करेंगे 0, 3 में से 3 कम करेंगे 0, यानी कि 36 टॉफियां थी मेरे पास, उसको मैंने 12 बच्चों में बांटी। हर बच्चे को कितनी मिली? 3 मिली, और शेष क्या बचा? 0। ठीक है, अब अगला अंक उतारेंगे। अब अगली अंक क्या है बच्चों? 9। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा सवाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर अब 9 टॉफियां हैं मेरे पास। ठीक है, उसको 12 बच्चों में बांटनी है, तो कितनी बार बटेगा? यानी कि भाग जाएगा नहीं जाएगा? 9 में नहीं जाएगा। तो जब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर भाग जरूर देंगे। यहाँ पर 6 एक साथ नहीं उतारेंगे, 2 तीर के निशान एक साथ नहीं आएंगे। समझ रहे हो बात? 2 तीर के निशान एक ही उसमें नहीं आएंगे एक बार में, इसीलिए तीर का निशान लगा के बता रहा हूँ आपको। तो एक बार में जब हमने एक अंक को उतार दिया, तो यहाँ पर अब भाग हम जरूर देंगे, भले ही भाग कितनी बार जाए? 0 बार जाए, क्योंकि ये 9 है, ये 12 से क्या है? छोटा है। ठीक है, तो अभी हमने देखा है, देखो इन संख्याओं में 12 का भाग 0 बार जाएगा, तो 9 भी इसी में आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर भाग कितनी बार जाएगा? 0। यहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक है, और तो शून्य में कितनी बार जाता है 12 का भाग? 0 बार ही जाता है, देख लो। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? नीचे 0, यानी कि बार शून्यम शून्य। इसको कैसे करते हैं? बार शून्यम शून्य बोलते हैं। ठीक है, अब 9 में से 0 कम करेंगे तो कितना आएगा? शेष भी 9 ही बच गए भाई, हम बांट ही नहीं पाए ना। समझ रहे हो बात? हम क्या किए? बांट ही नहीं पाए। 9 टॉफियों को 12 बच्चों में पूरी टॉफी बांटनी है ना, टुकड़े करके नहीं बांटने। जब टुकड़े करके बांटने होते हैं तो उसके बाद फिर भिन्न का आता है। समझ रहे हो बात? बांट तो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर टुकड़े करने पड़ेंगे, फिर वो उत्तर जो होगा वो भिन्न के रूप में होगा। अब क्या आएगा? क्या उतरेगा फिर? 6। देखो अब 12 का भाग 96 में, देखो ये 96, देखो 12 के पहाड़े में ही आ रहा है, 12 अट्ठे 96 होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो भाग कितनी बार गया? 8 बार। 12 अट्ठे 96, घटाएंगे तो क्या आ गया मेरा? 0, यानी कि कोई भी टॉफी शेष नहीं बची। ठीक है, तो हर एक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेंगी? 4300 लगा लो, इतनी टॉफी मिलेंगी। यदि आपने 12 बच्चों में 51,696 टॉफियां बांटनी है, तो हर एक बच्चे को आपको 4,308 टॉफियां बांट दोगे तो सब में बराबर बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी जांच भी कर सकते हैं कि मेरा उत्तर सही है या गलत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि शेष 0 आ रहा है। ठीक है, यदि शेष 0 नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा करोगे और उसमें शेष को जोड़ देंगे, तब इतना आएगा। ठीक है, नहीं तो क्या करोगे? इसको और इसको गुणा करोगे। 4,308 को 12 से गुणा करूं तो 12 से गुणा में एक ही लाइन में भी कर सकता हूं। 12 का पहाड़ा है मेरे पास, 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल 9। यहां से गुणा करना भी सीखेंगे आप। तो कई बच्चों को गुणा भाग में दिक्कत हो रही है, तो बार शून्यम शून्य में 9 जोड़ेंगे
9 बर्तियन 36 का हासिल 3 बर्चको 48 में 3 जोड़ेंगे इक्यावन। देखो इतना आया नहीं आया 51,696। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है? सही है। अगला भाग है, देखिए 13 भागा, इसको पढ़िए तो कितना है, पढ़िए। 93,704 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें 2 अंक हैं, तो यहाँ भी 2 अंकों से बनने वाली संख्या देखेंगे। क्या है? 93 है। तो 93 क्या है? 13 से बड़ा है। समझ रहे हो बात? तो इसलिए हम क्या करेंगे, 13 का भाग 93 में देखना है तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, और 93 से बड़ा देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 93 से बड़ा में देखिए 13 कम 13 13 26 33 39 23 को 52 53 65 63 68 93 91 93 104। 104 क्या है? 93 से बड़ा है। और 104 में कितनी बार भाग जाता है? 8 बार। तो 93 में कितनी बार जाएगा? ठीक उससे एक कम बार, उससे एक कम बार, यानी कि कितनी बार? 7 बार। 93 91 घटाएंगे, 3 में से 1 कम करेंगे 2, अब क्या उतरेगा? 7। ठीक है, अब 13 का भाग 27 में देना है, तो कितनी बार जाएगा? 27 से बड़ा कौन है? पहाड़े में देखेंगे 13 13 13 दूनी 26 33 39, तो 3 बार क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, इसलिए भाग कितनी बार जाएगा? इससे 1 कम बार। तो कितनी बार? 2 बार। 13 दूनी 26 घटाएंगे, 7 में से 6 कम करेंगे 1, 2 में से 2 कम किया, अब क्या उतरेगा? 0। एक बार में एक ही अंक को उतारना है। ठीक है, अब 0 बन के क्या बन गया है? 10। अब 13 का भाग 10 में जाएगा? नहीं। कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा बोलेंगे। अभी बताया ना, यदि कहाँ तक की संख्याएं हैं? 12 तक की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इनमें 13 का भाग कितनी बार जाएगा? 0 बार। ठीक है, फिर यदि 13 आ गया तो फिर 1 बार जाएगा, क्योंकि यह क्या है? 13 से छोटा है, इसलिए भाग भी देना जरूरी है यहाँ पर। अब ऐसा नहीं कि नहीं जा रहा है तो इस अंक को भी उतार लूंगा मैं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, यह अंक अगले स्टेप में उतरेगा, तो यहाँ पर भाग जरूर देंगे। कितनी बार जाएगा? 0 बार। तो 13 शून्यम 0, देखो उधर 13 शून्यम 0, तो 10 में से 0 को कम करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। अब क्या उतरेगा? 4। अब कौन सी संख्या बन गई है? 104। अब 13 के पहाड़े में देखो 104 आ रहा है, आ रहा है, देखिए 13 8 104 होता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ठीक 104 जो है वो 13 के पहाड़े में ही आ रहा है, तो इसलिए भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 13 8 104 घटाएंगे, 104 में से 104 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो शेष मेरा 0 आ गया। ठीक है, अब हम जांच करेंगे कि मेरा उत्तर सही है या गलत है। 7208 को 13 से गुणा करेंगे। ठीक है, एक ही लाइन में गुणा करते हैं। देखिए 13 8 104 का 104 का क्या लिखेंगे? हासिल कितना होगा? 1 नहीं होगा। देखो 104 लिखा ना, 104 का 4 लिख दिया हमने, तो पीछे क्या बचा? 10, तो 10 हासिल होगा। ये समझ लो इस चीज को। 13 शून्यम 0 में 10 जोड़ेंगे, 10 का 0 हासिल 1। 13 दूनी 26 में 1 जोड़ो, 27 का हासिल 2 हासिल 2। 13 सत्ते 91 में 2 जोड़ो,
93 देख लो 93704 आया नहीं आया? तो इसका मतलब मेरे जो काम किया है ये कैसा है? बिल्कुल सही है। तो अपने उत्तर की जांच भी हम ऐसे कर सकते हैं।